बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट एस्से, जो कि अभी बोर्ड के पेपर होने वाले हैं और उसके अंदर कौन कौन से एस्से इम्पॉर्टेंट है और वो आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी कि एक एस्से है और आप एक एस्से याद करेंगे और उसको 2-3 जगह आप उसको फिट कर सकते हैं और आप उसको लिख सकते हैं पेपर्स के अंदर। सही। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि एक एस्से है लेकिन उसके कितने नाम हैं। किसी के 4 नाम है, किसी के 2 नाम है, अलग-अलग नाम से आ रहे हैं पेपर के अंदर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ऐसे छोड़ देते हैं। सही। तो इस पेपर के अंदर मैं आपको वो बताऊंगी। चौथी चीज़ मैं आपको एंड में गाइड ज़रूर करूंगी कि अगर आपका कोई भी ऐसे का टॉपिक आए तो आप उसको बआसानी कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। पहले हमारा एक ऐसे का टॉपिक है एम इन लाइफ। ठीक है, ये एम इन लाइफ है, या तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा नाम आ जाता है माय एम इन लाइफ। ठीक है, ये एक ऐसा ऐसे है जो कि बचपन से ही सब याद करते हैं, छोटी क्लास में होते हैं, टीचर्स याद करवाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन सा टॉपिक है जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है। सही। इसके अलावा दूसरा टॉपिक, अब आप देखें, बहुत ज़्यादा मैं आपको एक आसान चीज़ बता रही हूँ, आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें। ब्लेसिंग ऑफ साइंस। ठीक है, एक ऐसे है, ये इस नाम से भी आ सकता है, या तो फिर साइंस एंड इट्स ब्लेसिंग। ठीक है, ये इस नाम से भी आ सकता है। अब आप देखें, और भी नाम मैं आपको बताती हूँ। वंडर्स ऑफ साइंस, इस नाम से भी आ सकता है, या इसके अलावा साइंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, अब आप ये देखें, एक ही टॉपिक है लेकिन बोर्ड के अंदर अलग अलग 4 नाम से ये टॉपिक आ सकते हैं। अगर कोई भी इस तरह का ऐसे आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, बस आप थोड़ा सा उसका मतलब जानने की कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा जो ऐसे आपने याद किया है ये वही ऐसे है। सही। इसके अलावा इन्फ्लेशन पे ऐसे आ सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशन से मुराद है महंगाई। ठीक है, इस पर भी ऐसे आ सकता है। इसके अलावा हम ऐसे नंबर 4 जो कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इस पर भी हमारा ऐसे आ सकता है। इसके अलावा डिसिप्लिन, ये एक ऐसे है, या तो फिर ये इस नाम से आ सकता है, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। सही। ये ऐसे इन नामों से आ सकते हैं। अब आप देखें, मैं अब आपको एक कॉमन ऐसे बता रही हूँ जो कि हम बचपन से ही हर क्लास में, स्कूल्स में ये ऐसे आते हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आसान ऐसे टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि माय फेवरेट पर्सनालिटी। सही। माय फेवरेट पर्सनालिटी, ये एक ऐसे का टॉपिक है। अब ये ऐसे का टॉपिक किस किस नाम से आ सकता है, जैसे कि पर्सनालिटी आई लाइक मोस्ट। सही। इसके अलावा ये एक और नाम से भी आ सकता है, आइडियल पर्सनालिटी। ठीक है, अब आप देखें कि ये एक ही ऐसे है लेकिन 3 नाम से ऐसे आ सकता है। अब आप इसके अंदर जो बच्चे बचपन से ही याद करते आते हैं और मतलब स्कूल के अंदर बच्चों को बचपन से ही एक बारे में बताया जाता है, टॉपिक होता है, या तो हमारे पास टॉपिक आता है कायदे आज़म। ठीक है, या तो बच्चे पढ़ के आते हैं अल्लामा इकबाल। अब आप देखें, ये टॉपिक्स आपने उर्दू में भी पढ़ा होता है, इंग्लिश में भी पढ़ा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मालूमात होती है इनके बारे में।
आप इनमें से दोनों पर्सनालिटीज को डिस्कस कर सकते हैं इन दोनों तीनों एस्से में। इसके अलावा अगर आप अल्लामा इकबाल का एस्से याद करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा कि अगर ये नाम भी आ जाए, जैसे कि फेवरेट पोइट, सही, दूसरा नेशनल हीरो, तीसरा नेशनल पोइट। अब आप देखें, अच्छा नेशनल हीरो पे आप कायदे आज़म भी ऐड कर सकते हैं, सही, तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, सही, ताकि आप लोगों को आसानी हो। अच्छा, अब इसमें क्या है, जब पोइट की बारी आई, आपने अल्लामा इकबाल याद किया था, तो उसके अंदर आप 1 2 3 4 5 6 7, सही, इसके 7 टॉपिक हैं जो कि आप इन पे अल्लामा इकबाल पर लिख सकते हैं ऐसे। इसके अलावा अब आप एक और चीज़ को समझें, नंबर 7, हमें एक ऐसे अगर इन्होंने दिया है शॉर्टेज ऑफ नेचुरल गैस, सही, इन्होंने हमें एक ऐसे दिया है। अगर ये ऐसे है, हमें इस नाम से भी आ सकता है, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, सही, इसके अलावा पावर क्राइसिस, सही। तो अगर आपके ये दो नाम भी आए तो आप नेचुरल गैस पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम एक और ऐसे लिखते हैं, अगर आपका आता है लोड शेडिंग, तो इसके अंदर आप ये इस नाम से भी आ सकता है, ठीक है, पावर ब्रेकडाउन, पावर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, सही। अब आप ये देखें कि लोड शेडिंग पे लिखा तो ये याद कर लिया, तो ये टॉपिक आ सकते हैं। नेचुरल गैस पे लिखा तो ये आ सकते हैं। अब मैंने आपको ये जितने भी ऐसे बताए हैं, अब आप इसमें देखें कि कहाँ आप 25 ऐसे याद करते, 20 ऐसे याद करते, इसकी जगह आपको सिर्फ 8 याद करेंगे और उसके टॉपिक भी देखें मैंने आपको डिस्कस कर दिए कि इस नाम से आ सकते हैं। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें, समझें, अपने पास नोट करें, इससे आपको याद रहेगा और आपको बाद में याद करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ डिस्कस कर देती हूँ कि ऐसे लिखने के कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से आपको कोई भी ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जितने भी मैंने आपको ऐसे बताए हैं, आप इनके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन निकालें, ठीक है, इंटरनेट से निकालें, अपने बड़ों से पूछें, आप किसी तरीके से भी मालूमात हासिल कर लें इन टॉपिक के बारे में, सही। अब आपने जब इस टॉपिक के बारे में मालूमात कर ली तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो सबसे पहला जो हिस्सा आप बनाएंगे, आप उसके इंट्रोडक्शन का बनाएं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जितना आपको उसके बारे में मालूमात हो, या कोई अगर कोई भी काम है, जैसे ज़िंदगी का एम इन लाइफ है, तो आप बताओ कि ज़िंदगी में लोगों के क्या क्या मकसद होते हैं, लोगों की क्या क्या ख्वाहिशात होती हैं, किस किस तरह के एम्स होते हैं, आपने पूरी वो डिस्कस कर लिया, सही। बीच का जो हिस्सा है जो उसका, आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि आपका क्या एम है, या इसके अंदर कोई भी चीज़ डिस्कस आप वो करेंगे जो कि टॉपिक के हवाले से हो, उसके बारे में मतलब समझने बिल्कुल आप जितना डिटेल आपको पता है आप उस पर लिखिए। और जो लास्ट के अंदर है वो उसके अंदर कंक्लूजन, कोई नतीजा, ठीक है, किसी काम में कोई मसाइल है तो उसका हल निकले, या दुआ एंड में जो हम देते हैं ऐसे के अंदर कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, जो भी है, तो आप वो एंड के अंदर इस तरह से उसे इख्तिताम करेंगे, एंड करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।